अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है जनाब? आप सबको उम्मीद आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज का ब्लॉग भी बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि आज जो है ना मैंने जाना अपनी सिस्टर की तरफ। कज़न की शादी जो है ना वो शुरू हो चुकी है और मैंने जो है ना उसके पास रेडी होने के लिए जाना है। अपना बैग शैग तो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि पैक कर ली है। तो बस जनाब अब अंजिश को लेना है और निकलना है घर से, सिस्टर के घर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो उससे पहले जनाब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो पहले हमने सब्सक्राइब करना है और साथ मौजूद बेल आइकन जो है ना उसको भी लाजमी प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं नया व्लॉग अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है ना वो अब तक आ जाए। तो सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। यहाँ पे जनाब पहुँच चुके हैं सिस्टर की तरफ और ये देखिए मेकअप के कुछ ऐसे हालात हैं। यहाँ पे बैठ के जो है ना मैं और सिस्टर मेकअप कर रहे थे और अंजिश हमें यहाँ पे जो है ना वो खूब सारा तंग कर रही है। तो बहरहाल जहाँ पे जब आपको पता है कि लेडीज़ तैयार हो रही होती है ना तो कुछ ऐसे हालात होते हैं रूम के। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना वो मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका है। ब्राइड और ग्रूम जो है ना उनकी एंट्री भी हो चुकी है, वो भी आ चुके हैं हॉल में। और अच्छा, गर्मियों में जो शादी होती है ना वो अटेंड करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और पता नहीं कपल का क्या हाल होता होगा गर्मियों में। शादी जो है ना बहुत ही टफ़ होता है। जो उन्होंने हैवी हैवी ड्रेसेस पहने होते हैं ब्राइड और ग्रूम में, कितना मुश्किल होता है उनको कैरी करना। बहरहाल यहाँ पे खाना शाना खुल गया और खाना जो है ना वो बहुत अच्छा बना होता है सारा। और यहाँ पे जो है ना हलवा है, चिकन का सालन है, चने हैं, आलू हैं और पूरियाँ वगैरह हैं और सब गर्मा गर्म जो है ना वो सर्व हुआ है। और यहाँ से जो है ना वो खाना शाना लेते हैं और चलते हैं अपने टेबल पे। तो जाके जो है ना यहाँ पे खाना शाना खाते हैं। और ये अंजिश के हालात देखें, यहाँ पे शूज़ जो है ना उसने उठा के टेबल के ऊपर अपना रखा हुआ है। तो बहरहाल यहाँ पे सब जो है ना वो बैठ के खाना शाना खा रहे हैं। उसके बाद जो है ना बारात का दिन जो है वो शुरू हो गया और मैं जनाब रक्षा करके जा रही हूँ अपनी सिस्टर की तरफ। और यहाँ पे जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बहरहाल सिस्टर की तरफ तैयार श्यार होकर फिर हम लोग पहुँच गए हैं हॉल में और मार्की में। तो यहाँ पे जो है ना वो सारे रिलेटिव जो है ना वो भी आ चुके हैं और ब्राइड वगैरह की एंट्री अभी नहीं हुई है। तो बहरहाल यहाँ पे सब बैठे हुए हैं और मैं भी यहाँ पे टेबल पे बैठी हुई थी। साथ साथ जो है ना वो अंजिश की शरारतें एंजॉय कर रही थी, क्योंकि बच्चे जो है ना आपको पता है कि ऐसे मौके पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, पता नहीं क्यों इधर उधर के बच्चों को देख के भी। तो बहरहाल जनाब मार्की के अंदर जो है ना वो इंतजाम सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बच्चे जो है ना वो भी इंजॉय कर रहे हैं, बड़े भी इंजॉय कर रहे हैं, सारे रिलेटिव आपस में एक दूसरे को मिलजुल रहे हैं। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे जो है ना वो आज बारात का दिन है। खाना शाना जो है ना वो भी लग गया यहाँ पे और खाना शाना भी आ गया। तो मैंने कहा चलिए आपको खाना भी दिखा देते हैं। यहाँ पे जो है ना खाने का प्लेटर जो है ना हमारे टेबल पे आ चुका है और खाने में जो जो चीज़ें हैं वो सब मैंने कहा चले आपके साथ जो है ना वो व्लॉग के अंदर शेयर कर लेती हूँ। तो बहरहाल जनाब खाना शाना जो है ना वो शुरू करते हैं, क्योंकि भूख जो है ना बहुत ज़्यादा ज़ोरों से लग रही है। तो यहाँ पे जो है ना वो सब खाना शाना खा रहे हैं और मैं भी आपको अपनी प्लेट जो है ना वो दिखा देती हूँ। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे जो है ना सारे जो है वो मिलकर खाना शाना एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद ब्राइड और ग्रूम की एंट्री भी हो गई और यहाँ पे जनाब ब्राइड और ग्रूम में अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे। शादी जो है ना वो ख़त्म हो गई। उसके बाद हम लोग जो है ना निकल आए घर की तरफ। घर आने के बाद जनाब मेरी तरफ आ रहे थे कुछ गेस्ट वगैरह, तो मैंने यहाँ पे जो है ना वो कीमा निकाल लिया है। बड़े गोश्त का जो कीमा था वो मैंने काफ़ी दिनों से वो जो ईद का फ्रीज़ किया था आज आके निकाला है। तो बहरहाल मैंने कहा चले यहाँ जो है ना स्पैगेटी बनाती हूँ। अम्मी जो है ना बहुत मज़े की जो है ना स्पैगेटी बनाती हैं कीमे की जो है ना वो। तो मैंने कुछ स्टाइल से खुद भी बनाती हूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट का जो है ना मैंने चॉपर ईद पे मैं मोस्टली निकालती हूँ। अच्छा, अगर कोई लोग जो है ना इसको कोई लोग नहीं कोई बंदा है इसको जो है ना वो कीमा बनाने के लिए ख़रीद है तो ना ख़रीदें, क्योंकि कीमा बनाने के लिए बड़ा गोश्त का कीमा जो है ना खासकर बनाने के लिए नहीं होता है। ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना ऐसे आपने अगर चॉप करनी है, जैसे प्याज हो गए, चिकन को जो है ना अगर आपने चॉप करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बड़े गोश्त के लिए नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है ना वो चॉप करके सारी चीज़ें निकाल ली हैं और कीमा जो है ना ये भी थोड़ा बहुत जो है ना वो फ्राई कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं ना चपली कबाब भी बनाने लगी थी। उसके लिए जो है ना प्याज का पानी अच्छे से निचोड़ लिया था मैंने। कीमा ले लिया साथ में उसमें जो है ना वो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1.5 टेबल स्पून डाल दिए। साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिया तिक्का मसाला। अच्छा, मैं इस दफ़ा ना कोई भी वो कबाब मसाला, चपली कबाब मसाला, ये मसाला वो सब कोई भी मसाले नहीं लेके आई थी। सिर्फ और सिर्फ तिक्का मसाला जो कि मैं आपको पहले वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ वो डालती हूँ अपने सारे जो है ना वो कुकिंग के अंदर। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहरहाल यहाँ पर मैंने फिर कुटी हुई लाल मिर्च जो है ना इसमें ये भी डाल दी, साथ ही साथ खुश्क धनिया जो है ना ये भी डाल दिया 1 चम्मच। और चपली कबाब जो है ना वो मैं बनाने लगी। टमाटर चाहें तो आप डाल सकते हैं बिल्कुल बारीक कटिंग करके, लेकिन मुझे इतनी कोई गर्मी लग रही थी यहाँ पे मैंने कब जल्दी जल्दी से बनाऊँ। नमक जो है ना वो भी हस्बे ज़ायक़ा आपने इसके अंदर जो है ना वो शामिल कर लेना है। उसके बाद जनाब आपने जो है ना इसके अंदर डाल देना है गरम मसाले का पाउडर। ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून। किचन में जो भी मसाले होते हैं ना बस मैं शामिल कर देती हूँ, तो टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे गरम मसाला 1 टेबल स्पून ये भी मैंने शामिल कर दिया था। अच्छा, तो बात हो रही थी प्याज की। तो प्याज जब भी आपने चपली कबाब में डालें ना तो प्याज का पानी निचोड़ लेना है, चॉप कर लें और अच्छे से निचोड़ लें, ठीक है। उसके बाद आपने प्याज शामिल करने, नहीं तो चपली कबाब जो है ना वो कभी भी अच्छे नहीं बनते हैं। और वो सारे ना ऐसे जब जैसे ही आप तवे पे डालते हैं ना वो सारे खुल के रेज़ा रेज़ा से हो जाते हैं। तो इस वजह से प्याज का पानी जो है ना बहुत अच्छे से आपने निचोड़ के इसके अंदर जो है ना वो शामिल करना है। चले जनाब, थोड़ी सी जो है ना मैंने इसमें डाल दी है
अजवाइन जो है ना वो भी तकरीबन 1 चुटकी मैं इसके अंदर शामिल कर लिया। बस अब ये आखिरी मसाला था, इसको अच्छी तरीके से हम लोगों ने जो है ना वो हाथों के, मैं सोच रही थी यहाँ पे जो है ना मैं इसको स्पैचुला से मिक्स कर लूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो सिस्टर ने जो है ना सीख कबाब पे जो है ना वो लगाए थे ना कबाब सीखों पे, तो वो यार इतनी कुछ उसके हाथों में जलन कर रहे थे, क्योंकि मसालों में जब ऐसे हाथ डाल लेते हैं ना हम लोग डायरेक्ट, तो फिर बहुत ज़्यादा हाथ जलने लग जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बहरहाल यहाँ पे हरी सुरख मिर्च है ना वो भी थोड़ी सी मैंने इसमें शामिल कर दी थी, और साथ ही साथ मुझे याद आया कि मैंने इसमें हरी मिर्चें जो है ना उसका पेस्ट वगैरह तो शामिल नहीं किया, फिर मैंने वो भी जो है ना वो थोड़ी सी चॉप कर ली थी। और अब मैं सोच रही थी कि यार मैं इसको स्पैचुला से मिक्स करूँ कि हाथों से मिक्स करूँ, क्योंकि हाथ जो है ना वो बाद में बड़े जलने हैं। पहले मैं इसको कोशिश की स्पैचुला से मिक्स करूँ, लेकिन अच्छी मिक्सिंग नहीं थी हो रही इससे, फिर मैंने कहा चलो यार हाथ ही जो है ना वो लगाने पड़ेंगे इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करूँगी ताकि मेरे हाथ जो है ना वो बाद में जले नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, फिर ऊपर से हाथों की जलन जो है ना इस तरह के मसालों में जब हम हाथ डाल लेते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा जलने लग जाते हैं हाथ। तो बहरहाल यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है ना मैंने इसको किया मिक्स, और मिक्स करने के बाद जो है ना मैंने इसके चपली कबाब बनाने हैं, तो ये एक रेसिपी मैंने कहा चलिए झटपट सी जो है ना वो आपके साथ इस में वीडियो में जो है ना वो शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है ना वो मसाला लगा के मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, मैंने कहा जब जो है ना वो गेस्ट आएंगे तो फट से बना लूँगी इसको। तो बहरहाल जनाब इसको जो है ना मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया। बाकी जो मेरे पास कीमा था उसको मैंने अच्छे तरीके से जो है ना वो भून ली है, इतना भूनना है कि इसकी जितनी भी बीफ की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए, चाहे आप मटन का कीमा इस्तेमाल करें तो चाहे बीफ का। ये रेसिपी जो है ना वो सेम जो है ना आप चिकन की कीमे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन जो है ना मैं इंतज़ार करती हूँ बड़ी ईद का, क्योंकि जो मीट होता है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। मैं जब भी गोश्त आता है ना बड़ी ईद पे उसको पहले अच्छे तरीके से वॉश करती हूँ, वॉश करने के बाद उसको मैं ड्राई करती हूँ, और ड्राई करने के बाद जनाब मैं उसको भेजती हूँ कीमा वगैरह बनाने के लिए। तो इस वजह से मैं बड़ी तसल्ली के साथ जो है ना ये बड़ा गोश्त इस्तेमाल करती हूँ बड़ी ईद पे, क्योंकि जो है मुझे पता होता है कि मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त जो है ना वो इस्तेमाल किया हुआ है, और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से जो है ना मैंने कीमा बनाया। वरना ओवरऑल अगर हम लोग गोश्त वगैरह लेना तो वो मुझे पता नहीं क्यों उसमें वहम सा रहता है कि पता नहीं साफ़ भी है या नहीं है, ताज़ा है या नहीं है, और इसमें एक स्मेल है या वो ये चलता ही रहता है। तो बहरहाल मैं इस वजह से जो है ना ये खुश होकर खा लेती हूँ। यहाँ पे स्पैगेटी वगैरह में जो है ना मैंने खुद जो है ना वो खाना शुरू कर दी थी, अंदर को भी साथ बिठा लिया था, और गेस्ट जो है ना वो चले गए थे, तो उसके बाद आपको पता है कि अगला स्टेप यही होता है कि बस खुद खाने के लिए बैठ जाओ। तो बहरहाल यहाँ पे फिर मैं जो है ना वो ग्रोसरी के लिए आ गई थी रात में लेके अंजिश को। इसके बाबा भी ऑफिस से नहीं आए थे, तो मैंने कहा चलें मैं जो है ना खुद ही अंजिश को ले जाती हूँ, और जाके जो है ना वो थोड़ी बहुत जो सौदे वगैरह ख़त्म है ना वो सब ले आती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं जो है ना वो अंजिश को साथ लेकर गई थी। तो पिछली दफ़ा जब मैं ग्रोसरी गई थी तो मुझे इसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया था, लेकिन इस दफ़ा चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो छोटी मोटी चीज़ों पर ये स्टार्ट करती है कि मामा मुझे ये चाहिए। तो बहरहाल जिस तरह से बच्चों की आदतें होती हैं बस वही। तो बहरहाल मुझे प्यार बहुत आता है जब ये छोटी छोटी चीज़ों की मुझसे फरमाइश करती है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना कुछ थोड़ी बहुत ही चीज़ें ख़त्म थी, मैंने कहा चलें जल्दी से वो ले लेती हूँ। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, रात में भी निकलना मुश्किल हो जाता है, नमाज़ वगैरह के बाद टाइम भी नहीं रहता है, काफ़ी लेट हो जाता है ना। तो हमारे एरिया में ना यहाँ पे शॉप्स जो है ना बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा देर तक खुली नहीं रहती हैं। तो वैसे भी जो है ना मैंने कहा चलें डे टाइम है तो जाके जो है वो कराती हूँ। तो मैं यहाँ अंजिश के टीथ ब्रश वगैरह ले रही हूँ, और ये टीथ ब्रश इतना कोई खुश होती है। अभी इसके टीथ बहुत छोटे हैं, मैं कहती हूँ कि अभी ज़्यादा यूज़ ना करें, लेकिन उसको जो है ना वो शौक बड़ा होता है कि मैंने टीथ जो है ना वो ब्रश करने हैं। तो इसके लिए फ़िलहाल मैंने ये ब्रश ले लिया, और हर महीने में जो है ना मैं इसका ब्रश फ़िलहाल चेंज कर लेती हूँ, ताकि जो है ना इसको जो है वो टीथ का जो है ना किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है ना वो कुछ जो साबुन ख़त्म थे वो ले लिए। बहरहाल यहाँ पे जो है ना मेरी बेटी ने मेरी अच्छी खासी जो है ना वो मदद कर दी थी, और जल्दी से जो चीज़ें लेनी थी वो मैंने ली। मैंने कहा चलिए अच्छा, पिछली दफ़ा जो है ना मैं दालें वगैरह जो है ना मैंने स्किप कर दी थी, क्योंकि बड़ी ईद की भी थी। मैंने कहा चलें जो है ना वो गोश्त वगैरह ज़्यादा चलता है, लेकिन इस दफ़ा तो गोश्त बिल्कुल खाने नहीं हो रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो किसी चीज़ को दिल नहीं करा। वरना मेरी कोशिश होती है विद इन मंथ जो है ना मैं जो भी ईद का जो गोश्त वगैरह वो सब ख़त्म कर दूँ, लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल मूड ही नहीं चाह रहा ना। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना वाजिश अपने जो है ना वो डॉल साथ लेकर आई हुई थी, और पहले जो है ना घर से उठा के ले फिर अम्मा के लिए जो है ना उसने बास्केट में रख दी थी, अब ये मामा संभालेंगी। तो बहरहाल जो भी ज़रूरी चीज़ें थी मैंने यहाँ पे जो है ना वो ले ली हैं, और अंजिश की फरमाइश भी चाहिए हमें चीज़ों की थी, वो भी मैंने जल्दी से ले ली। इधर मामा, इधर हूँ बेटा। आप जितने सुकून में यहाँ पे बैठ के ऑडियो रिकॉर्ड करती थी, इतनी देर में मेरी बेटी सो रही थी, और अब जो है ना वो भी जाके आ गई है। तो यहाँ पे जल्दी से मसाले जो भी चुने, क्योंकि कुछ पिछली ईद के जो है ना, ईद के नहीं पिछले मंथ के जो है ना वो भी पड़े हुए थे। जल्दी से जो भी ज़रूरी चीज़ें थी ली, और उसके बाद बेलशील बनवाए, और बेलशील बनवाने के बाद जनाब मैं आ गई हूँ घर पर। और घर आने के बाद बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है, बिल्कुल भी उठाने के लिए और संभालने के लिए हिम्मत नहीं हो रही। मैंने कहा चलिए इसको फ़िलहाल यहीं पर रखते हैं। और मेरे चूज पहन लिया आपने, मामा प्यारी लगती है। ऐसे नहीं प्यारे लगते, उतारें इसको, जो उतारें। अभी पाउंड डालें इसके अंदर। ऐसे चलें, आप जाएं। मेरा दुपट्टा लेके, मेरे चूजू लेके। ये छोटी मुन्नी वाले
छोटी मुन्नी वाले नहीं, ये मम्मा के शूज़ हैं। ये कहाँ से पड़ गए थे? ये पूरे है ना? ये पूरे हैं? आपको पूले हैं ये? नहीं ना, मैं खराब हो जाएंगे ना बेटे, मुझे वापस कर देना। यहाँ पे फिर मैं जो है ना वो बिरयानी को अपनी तयशा दे रही थी। आज दिन के खाने में मैंने फिर जल्दी से बना ली है बिरयानी, और ये ईद के बाद जो है ना मैंने अब बनाई, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, कुछ भी जो है ना इस तरह का कुछ तीखा और कुछ जो है ना खाने को मुँह नहीं था हो रहा। तो मैंने कहा चले आज जो है ना वो काफ़ी दिन हो गए हैं बिरयानी नहीं खाई, तो आज यही बना लेती हूँ। तो दिन में फिर मैंने यहाँ पे जो है ना वो बिरयानी बना ली थी, और सारे जो उसके अलावा हजमात होते हैं वो मैंने डाल दिया था। अच्छा, आज मैंने आपके साथ एक समर ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे तरबूज जो है ना मैंने ले लिया है, एक आध लीमू ले लिया है, और साथ में जो है ना मैंने कुछ पुदीने के पत्ते ले लिए हैं, और यहाँ पे जामे शीरी भी मैंने रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इनको ब्लेंड करके हम बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना वाटरमेलन पंच ड्रिंक जो है ना वो बनाएंगे। ये इतने खूब मज़े का बनता है, और जब आप उसको ठंडा ठार सर्व करते हैं, यकीन करें मैदे में, जिगर में, गुर्दे में, हर चीज़ में ठंड पड़ जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है ना वो वाटरमेलन जो है ना वो अपने जग में डाल दिए। अच्छा, इसके बीज भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको जो है ना 2 सदियाँ लग जानी है इसके बीज निकालने में, और बनना सिर्फ एक ही गिलास है। तो इस वजह से आपने जो है ना इसके बीज समेत डाल देना, लेकिन बीज बहुत सख्त वाले ना हो ना। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है ना पूरा जग भर दिया वाटरमेलन के साथ। तो ये इससे ना तकरीबन 3 गिलास बन गए थे एक जग से। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने वाटरमेलन जो है ना वो डाल दिया, और कुछ पुदीने के जो पत्ते हैं ना वो भी डाल देती हूँ। पुदीना भी मेरा काफ़ी दिनों का पड़ा हुआ है, इनमें से जो कुछ चंद जो है ना कुछ फ्रेश लीफ थे ना वो मैंने डाल दिए। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने इसके अंदर वो शामिल कर दिया। उसके बाद जनाब मैंने जो लीमू लिया हुआ है ना, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से इसके अंदर जो है ना वो निचोड़ देना है। एक लीमू जो है ना मैंने पूरा ले लिया था, ठीक है। अच्छा, इसका रस जो है ना हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है। अच्छा, चीनी जो है ना उसके अंदर ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, लेकिन अगर आपको चीनी नहीं डालनी है ना तो आप इसको बगैर चीनी के भी बना सकते हैं। लेकिन मुझे जो है ना वो चीनी जो है ना इसके अंदर थोड़ी सी जो है ना वो मैंने शामिल करनी है। तो पहले नींबू अच्छे तरीके से जो है ना पहले मैंने इसके अंदर छोड़ लिया, और उसके बाद जनाब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है जामे शीरी। और जामे शीरी जो है ना वो आप अच्छा नींबू, पहले मेरा नींबू तो निचोड़ जाए यार। तो जामे शीरी जो है ना वो शामिल कर देना है मैंने। तो अभी जो है ना मैं इसमें तकरीबन 5 टेबल स्पून जो है ना वो जामे शीरी की डालूंगी, ठीक है जी। 5 टेबल स्पून हमारे जामे शीरी के चलेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो चीनी जो है आपको बताया था कि ऑप्शनल डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप जो है ना वो छोड़ भी सकते हैं। बहरहाल मैं डाल रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून चीनी। 2 टेबल स्पून अच्छे से भरकर आपने चीनी की शामिल कर दें। अच्छा, इसके बाद जो है ना पानी सिर्फ इतना आपने डालना है कि जिसके अंदर जो है ना आपका ये जूसर जग जो है ना ये चल जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पानी शामिल ना होना इसके अंदर तो फिर ये चलता ही नहीं है। तो इस वजह से आपने थोड़ा सा जो है ना तकरीबन मैंने इसमें आधा कप पानी जो है ना वो शामिल कर दिया पूरे जग में। आधा कप पानी जब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया ना, तो अब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। बहुत ही आसानी के साथ जो है ना ये ब्लेंड हो जाएगा, बहुत ही अच्छा जो है ना उसका जूस बनकर जो है ना वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, वाटरमेलन जो था मेरा कोई बहुत ज़्यादा सुरख नहीं था, लेकिन वो वेस्ट करने को भी दिल नहीं चाह रहा था, वैसे जो था वो मीठा था। तो मैंने कहा चलें इसका जो है ना वो जूस ही बना लेते हैं। तो मज़ेदार से जो समर ड्रिंक है ना हमारा बनकर हो गया तैयार। तो व्लॉग जो है ना आज भी काफ़ी लंबा हो गया जनाब। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक व्लॉग देखते देखते आपने सब्सक्राइब नहीं ना किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और ठंडा ठंडा सा मेरी तरफ से जो है ना ये मज़ेदार सा जो वाटरमेलन पंच ड्रिंक जो है ना आप सबके लिए एंजॉय करें। इसको मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।